नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सीधा शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खबर, भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। जी हां, ये मंजूरी यहां पर दी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जनवरी में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है देश में। एक अच्छी खबर के तौर पर यह सामने आ रही है। कोविशील्ड वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी मिलना मुमकिन नजर आ रहा है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है जिसे मंजूरी यहां पर मिल सकती है। और इतना ही नहीं, कोविशील्ड वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी मिलना भी यहां पर अब जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है वो साफ दिखाई देती है। जनवरी में देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। ये तस्वीर यहां पर सामने आ सकती है क्योंकि भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। तो भारत में ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन कैसे करेगी कोरोना को छूमंतर और कैसे इसने बाकी वैक्सीन को पीछे छोड़ा है, ये स्पेशल रिपोर्ट आप जरूर देखें। फुल प्रूफ वैक्सीन से हिंदुस्तान में हारेगा कोरोना। कोरोना वैक्सीन की मौत मरेगा जानलेवा वायरस। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन करेगी कोविड-19 का दी एंड। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया करहा रही है। इस बीच जानलेवा वायरस के नए स्ट्रेन ने दुनिया को खौफजदा कर दिया है। कोविड-19 का नया रूप 70% तक ज्यादा संक्रामक है, जिससे पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इस वायरस ने दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों को घुटनों पर ला दिया है, तो हिंदुस्तान में भी ये कोहराम मचा रहा है। वायरस के नए स्ट्रेन से मचे हड़कंप के बीच भारत सरकार इसे जड़ से मिटाने की तैयारी में जुटी है। कोरोना के खिलाफ जंग में देश को जल्दी ही टीके के रूप में कारगर हथियार मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि सरकार नए साल में टीकाकरण शुरू करने की तैयारी कर रही है और हिंदुस्तान में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन रेस में आगे बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके को मिल सकती है। इसे मंजूरी देने से पहले इस टीके पर ब्रिटिश दवा नियामक के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ब्रिटेन में दवा नियामक अगले हफ्ते ऑक्सफोर्ड के कोविशील्ड टीके को मंजूरी दे सकता है। इसके तुरंत बाद भारत में भी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच जाएगी। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड के टीके को बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को ब्रिटेन से मंजूरी मिलने के बाद हिंदुस्तान में इस टीके के परीक्षण और नतीजों का आकलन कर सुरक्षा का आकलन किया जाएगा। इसके बाद इस टीके के इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। आपातकाल में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन के लिए आवेदन करने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक की वैक्सीन का भी 3rd फेज ट्रायल चल रहा है। इसे मंजूरी में वक्त लग सकता है क्योंकि ट्रायल के बाद उसके नतीजों को आने में देरी हो सकती है। वहीं अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने अभी तक कोई पहल नहीं की है, लिहाजा ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के आसार ज्यादा हैं। टीम न्यूज नेशन। और इसी पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर MC मिश्रा मौजूद हैं, आप एम्स के पूर्व निदेशक हैं, और साथ ही डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर फिजिशियन हैं। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर MC मिश्रा, शुरुआत यहाँ पर आपसे करना चाहेंगे। क्या कुछ लगता है, कितनी बड़ी खबर, कितनी अच्छी खबर के तौर पर इसे देखा जाए, और आपका अनुभव क्या कहता है, कितनी जल्दी इस वैक्सीन को यहाँ पर मंजूरी मिल जाएगी और देश भर में इस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकेगी? अभी तक DCGI ने उनको दूसरा डेटा और मांगा था, वो शायद उन्होंने दे दिया होगा कोविशील्ड वालों ने। तो उसको जब पूरी तौर से उसका परीक्षण निरीक्षण और उस पर एनालिसिस हो जाएगी, हमारे जो कमेटी है उसके बाद ही इस पर कुछ निर्णय होगा। क्योंकि उसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कोविशील्ड के साथ कि उनका 1.5 डोज से जो एफिकेसी आ रही थी वो ज्यादा आ रही थी, 2 डोज से कम आ रही थी, तो काफी कंफ्यूजन था उसमें डेटा में। ठीक है। तो वो उसको उन्होंने, इसीलिए यूके में भी अभी तक, आपको पता होगा, यूके में भी अभी तक इनको ग्रीन सिग्नल मिला नहीं है। तो मैं समझता हूँ साथ ही साथ होगा यूके में भी, भारत में भी, दोनों जगह जी इसको। लेकिन सबसे पहले भारत में अगर आ सकती है तो यही वैक्सीन आ सकती है। भारत बायोटेक अभी थोड़ा सा पीछे है इससे, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है वॉलंटियर्स का बहुत स्लो है हमारे यहाँ,
जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। चलिए, फिर भी एक उम्मीद मैं यहाँ समझता पर हूं- जरूर है कि भारत में जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है, अब इसे जल्द मंजूरी मिलेगी और एक बड़ी तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर वैक्सीनेशन के तौर पर जिसका इंतजार यहाँ पर देश भर की जनता कर रही है वो भी सामने आएगी। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इसके आपसी खासियत जानना चाहेंगे क्योंकि जनता इंतजार तो कर रही है, लेकिन इस वैक्सीनेशन की खासियत हम चाहेंगे कि आपके जरिए न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो वैक्सीन है, जो इतने सालों से हम लोग वैक्सीन्स बनाते हैं जिसमें कि हमको एक ऐसा वायरस लेते हैं जो कि मनुष्यों में बीमारी नहीं करता और उसके ऊपर फिर हम उस वायरस के कण चिपकाते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के, जिससे कि वो हमारे शरीर के अंदर जाए और फिर हमारा शरीर उसे पहचान पाए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उसको पहचान ले, ताकि जब असल में कोरोना का इन्फेक्शन हो तो हमारा शरीर उससे फाइट कर पाए, हमारे पास पहले से जो इम्यूनेशन है वो तैयार हो शरीर के अंदर इम्यूनिटी के रूप में। तो ये एडिनो वायरस बेस्ड जो वैक्सीन है, यानी कि इसमें हम इस तरह के वायरस का इस्तेमाल करते हैं जो कि चिंपैंजी में बीमारी करता है, मनुष्य में नहीं करता है। और इस पद्धति से पहले भी बहुत बार वैक्सीन बनाई गई हैं। ये एक बहुत टेस्टेड टेक्नोलॉजी है और इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीद भी है कि इससे साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होंगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन की पद्धति है, तो इससे हमें जो है ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी और जल्द ही ये वैक्सीन आएगी। और अभी एस्ट्राजेनेका ने ये भी बोला है कि उनकी वैक्सीन, क्योंकि कई सारे स्पाइक प्रोटीन के जो पार्ट्स होते हैं उनको टारगेट करती है, यानी कि पॉलीक्लोनल वैक्सीन्स हैं ये, तो इससे जो नया स्ट्रेन है जिसकी हमें चिंता भी हो रही है कि क्या वैक्सीन्स नए स्ट्रेन पर असर करेंगी या नहीं, उनसे सुरक्षित करेंगी या नहीं, वो भी उन्होंने बताया है कि ये इस वैक्सीन से भी आप सुरक्षित रहेंगे और नई वाली स्ट्रेन के आने के बावजूद भी परेशानी की बात नहीं होगी। और अगर किसी को बीमारी होती भी है तो तीव्र नहीं होगी, वो काफी सुरक्षित रहेंगे। और आने वाले समय में अगर वैक्सीन में मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बात बोली है और कंपनीज भी ये बात बोल रही हैं कि अगर हमें वैक्सीन में कुछ चेंजेस या फेरबदल करने की जरूरत होगी तो समय के साथ हम वो करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी स्ट्रेन की जानकारी है वो बहुत प्रारंभिक जानकारी है। तो जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलेगी, जैसे जैसे हम और जान पाएंगे, देखिए अब नाइजीरिया में भी एक और नया स्ट्रेन आया है, तो इस तरह से समय के साथ हमें अपनी वैक्सीन को भी इवॉल्व बिल्कुल। चलिए, आपने एक नए स्ट्रेन का जिक्र यहाँ पर किया, हालांकि इसलिए हम लगातार खबरें सही तरीके से आप लोगों के जरिए भी पहुंचा रहे हैं कि आखिर जो ये नया स्ट्रेन है कितना खतरनाक है या फिर नहीं है, किस तरह से इस वैक्सीन का उपयोग क्या इसमें किया जा सकता है। अंकित जायसवाल जी, आपसे यहाँ पर समझेंगे, क्या जो अब नया वैक्सीनेशन, जो जिस कोविशील्ड वैक्सीन का हम जिक्र कर रहे हैं, अब जिस पर मुहर लगने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी ये खासियत है कि वो कोरोना के नए स्ट्रेन का मुकाबला कर सके? क्योंकि अब मन में यही आ रहा है, जिसको कोरोना हो रहा है, मन में सवाल ये आ रहा है, ये पहले वाला कोरोना है या फिर नया वाला कोरोना है? क्या इस भ्रम से निकलने की जरूरत है? इस वैक्सीनेशन को किस तरह से उसके साथ जोड़कर हम देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो वैक्सीन, जो फाइजर की वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है। तो mRNA बेस्ड जो वैक्सीन होती है वो आगे चल के स्पाइक प्रोटीन्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। जो एडिनो वायरस वाली जो वैक्सीन होती है, ये उनका जो रिस्पॉन्स होता है बहुत जनरलाइज रिस्पॉन्स होता है। ये केवल स्पाइक प्रोटीन ही और डिफरेंट जितने प्रोटीन्स होते हैं उनके अगेंस्ट में भी हमारा जो बॉडी का एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स को अपडेट करता है और उसके हिसाब से काम करता है। यानी अगर जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, अगर ये जो एडिनो वायरस है ये, या जो स्पुतनिक 5 जो रशिया की वैक्सीन है, ये दोनों एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन हैं और ये ज्यादा इफेक्टिव होंगी अगर कोई नई स्ट्रेन आएंगी। एक और बहुत अच्छी बात है इस वैक्सीन में कि जो इसका वैक्सीन का जो असर होगा ये लंबे समय तक होगा। बिकॉज एक दिमाग में ये भी चल रहा था कि वैक्सीन क्या 3 महीने में असर खत्म हो जाएगा, या एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी के अंदर बनाती है, ये एंटीबॉडीज जो कब तक ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करेंगी, हमें सेकेंड डोज कब लगानी पड़ेगी। तो जो एडिनो वायरस वाली वैक्सीन होती है इनका असर भी प्रोनाउंस्ड होता है और लंबे समय तक होता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये वैक्सीन 6 महीने या 1 साल बाद ही इसको बाद में इसका री डोज लगाना पड़े। जो पहला डोज है हाफ और 1, वो तो एक ही पार्ट का डोज है, मगर इसके बाद अगर हमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का टाइटर फॉल होता है तो ये वैक्सीन तब भी काम कर सकती है। एक तरीके सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वैक्सीन में क्या है, जो इसका स्टोरेज है और जो हम लोगों को इसके लिए सारी सुविधाएं रखनी है कि लोगों को मिल सके, इतना कोल्ड स्टोरेज की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं ना, तो यही एक ऐसी वैक्सीन है जो कि सक्सेसफुल हो सकती है। जो पहले पॉइंट था कि इसकी एफिकेसी 70% है, अगर 70% तक एफिकेसी किसी वैक्सीन की है, इसका ये मतलब हो सकता है कि जो ओल्ड एजेस हैं, देखिए 2 शब्द हैं, एफिकेसी और इफेक्टिवनेस। अगर किसी वैक्सीन की एफिकेसी 90% है तभी वो वैक्सीन हमारे जो ओल्ड पेशेंट्स हैं या और जो हॉस्पिटल में एडमिशन है या जो मोर्टेलिटी प्रिवेंशन है वही वैक्सीन कर सकती है। इसीलिए अभी इस पे ट्रायल भी हो रहा है कि इसकी जो एफिकेसी है
इसको 90% बनाया जाए ताकि जो इम्पोर्टेंट चलिए आप ही की बात को थोड़ा सा आगे और डिटेल से यहाँ पर डॉक्टर एमसी मिश्रा अब आपसे समझेंगे कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे कि एक वैक्सीन लगने के बाद आखिर कितने लंबे समय तक ये काम करेगी, किस तरह से अगर मान भी लिया जाए कि जनवरी से एक बड़ा गिफ्ट साल 2021 का यहाँ पर मिल जाता है एक वैक्सीन का, तो कितनी सावधानी वैक्सीन के बाद भी यहाँ पर बरतनी होगी, क्या कुछ इसका प्रोसेस रहेगा, एक इंसानी तौर पर किस तरह की सावधानियां यहाँ पर आगे रखने की जरूरत होगी अगर मान लेते हैं कि जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन यहाँ पर सामने आ जाता है और हम एक ऐसे दौर पर आ जाते हैं जहां पर हमें मालूम है कि हमें वैक्सीन लग चुकी है, फिर भी हम चाहेंगे सतर्कता के तौर पर आप कुछ टिप्स यहाँ पर जरूर दें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जो आपने रखा है सामने। देखिए, अगर मान लीजिए 1 जनवरी या 2 जनवरी को किसी को एक वैक्सीन का कोविशील्ड का एक इंजेक्शन टीका लगता है, उसके 28 दिन बाद उसको दूसरा लगेगा या 3 हफ्ते बाद दूसरा लगेगा, और उस दूसरा टीका लगने के भी 2 से 4 हफ्ते के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी जिसको ये टीका लगेगा। तो इसमें आपकी फरवरी पूरी निकल गई। तो 1 जनवरी को अगर अब आप प्रिज्यूम करते हैं लग रहा है, तो फरवरी के आखिर तक आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको लग रही है वैक्सीन, उसको भी पूरे अपने बचाव के उपाय जो अब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो व्यवहार हम लोग कहते आए हैं वो लेना पड़ेगा सबको, और उसके बाद बाकी लोगों को तो लेना ही है जिनको वैक्सीन नहीं लगती है। बिल्कुल। तो ये समझना सबके लिए बहुत आवश्यक है कि अभी एकदम वैक्सीन आने के बाद भी बहुत कुछ नहीं बदलेगी। लाइफस्टाइल जो हमारी चल रही थी पिछले 11 महीनों से या 10 महीनों से, वो वैसी ही चलेगी कम से कम मार्च 2021 तक, अगर 1 जनवरी को टीकाकरण शुरू होता है। बिल्कुल, बहुत यही टीकाकरण अगर 1 महीने बाद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जो हमसे मिलते जुलते हैं उन्हें लगता है कि वैक्सीन आएगी, उनको वैक्सीनेशन लग जाएगी और उसके बाद वो मजे से बाहर अपनी बिना किसी सावधानी के निकल पाएंगे। तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यहाँ पर डॉक्टर एमसी मिश्रा ने यहाँ पर दिया है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से मरीज हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, क्या वो उम्मीद यहाँ पर रख सकते हैं कि इस वैक्सीन के आने के बाद अगर उनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाता है तो उनकी जिंदगी किस तरह से बच सकती है? क्योंकि ये प्रेफरेंस यहाँ पर जरूर क्या दी जानी चाहिए उन लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए जो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं या जो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। देखिए, अच्छी बात यह है कि वैक्सीन पहले उन लोगों को दी जा रही है जो कि पहले से पीड़ित हैं या जिनको पहले से गंभीर बीमारियां, उनको एक सूची में रखा गया है। लेकिन अगर आप बोले कि वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, तो ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं और ऐसी स्थिति में हम वैक्सीन वगैरह नहीं देते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि आने वाले समय में अगर अब हम देखें 11 महीने की ये जो लड़ाई है, अब 12 महीने की ऑलमोस्ट होने जा रही है, इसमें हम लोगों ने बहुत एडवांसमेंट हुआ है। अब हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका अब हम अस्पताल में इस्तेमाल करते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। अब वैक्सीन भी आप देख ही रहे हैं कि दरवाजे पर बिल्कुल खड़ी है, अब आने ही वाली है। और वही कहीं ना कहीं देखिए, समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि भारत की अगर बात करें, भारत में आज भी संक्रमण कम हो रहा है, जबकि एक तरफ यूरोप और अमेरिका में हम देख रहे हैं कि नए स्ट्रेन से और जो सेकेंड वेव है उससे बहुत बुरा हाल हुआ है। तो हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, जो बचपन से हम लोगों को टीके लगते आए हैं, जो हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, इन सब चीजों को की वजह से आज भारत काफी सुरक्षित है और इसको हमें बरकरार रखना है। बिल्कुल बरकरार रखना है और लगातार हम यही कह रहे हैं कि वैक्सीन का सामने आना हमारे लिए साल 2021 का बड़ा तोहफा होगा, लेकिन सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है। एक सवाल यहाँ पर जरूर आपसे पूछेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। और सवाल हमारा यहाँ पर यह है कि कुछ लोग अभी शो करने से पहले पूछ रहे थे कि मैं आप सभी एक्सपर्ट से ये जरूर पूछूं कि क्या किसी तरह का बदलाव भी शरीर में महसूस होगा? अगर वो बदलाव होता है तो फिर क्या कुछ सावधानियां यहाँ पर बरतनी होगी? इस सवाल का जवाब आपसे जरूर तलाशेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब देश भर की जनता को इसी बात का इंतजार है कि न्यू ईयर पर वैक्सीन गिफ्ट उन्हें यहाँ पर मिल सके। चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, इसलिए आप सभी से छोटा छोटा रिएक्शन यहाँ पर चाहेंगे। डॉक्टर एमसी मिश्रा, क्या इस वैक्सीन के बाद किसी तरह का कोई बदलाव महसूस होगा? बदलाव तो ये होगा कि अगर वैक्सीन काफ़ी लोगों को लग जाएगी तो फिर जो लोग 10 महीनों से जूझ रहे हैं और जिस तरह के साइकोलॉजिकल
अपसेट्स हुए हैं, फाइनेंशियल अपसेट्स जी। हुए हैं, इकोनॉमी को बिग हिट हुआ है, लोगों का आना जाना बंद है, सोशलाइजिंग बंद है। चलिए, एक और सामाजिक तौर हर पर भी तरह यहाँ से पर बदलाव देखने को तो मिलेगा। काफी बहुत जल्द बदलाव आपसे देखने डॉक्टर को आशीष मिलेगा। जायसवाल, शारीरिक तौर पर क्या कुछ बदलाव यहाँ पर महसूस किए जाएंगे? छोटा सा देखिए, जवाब एक देंगे। एक रिस्क फैक्टर है इसके अंदर, वैक्सीन इनहैंस्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जब ये रिसर्च हम लोग फेज 2 ट्रायल में थे, तब ये कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ रहा था। तो अभी वैक्सीन रोल आउट होगी, रोल आउट होने के बाद भी हमको सब्सिक्वेंट आरटी-पीसीआर करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज चेक करनी पड़ेंगी। और लोगों में जो ये चेंजेस आ रहे हैं, कुछ में ट्रांसवर्स माइलाइटिस ब्रेन का भी इशू आ रहा है, तो अभी जैसे रोल आउट होना पड़ेगा तो चलिए डॉक्टर स्वाति, अगर ऐसा बदलाव जिन्हें वैक्सीन लगती है, अगर वो शारीरिक तौर पर कुछ महसूस करते हैं, तो कितना जरूरी है कि अपने हिसाब से अपना डॉक्टर ना बने, बल्कि एक्सपर्ट और आप जैसे डॉक्टर से संपर्क करें? बिल्कुल, देखिए हमेशा संपर्क ही करना चाहिए। और वही मैं कहना चाहूंगी, जैसे कोई टीकाकरण में साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जहां टीका लगता है वहां दर्द होता है, 1-2 दिन थोड़ा बुखार दर्द जैसा महसूस होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बढ़ चढ़कर आगे आए, वैक्सीन लगवाएं, घबराए नहीं। और एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट इसका बहुत मिलेगा हम सभी लोगों को। जैसे ही वैक्सीन लगनी शुरू होगी, कहीं ना कहीं अब ये जंग जीतने वाले हैं, इसका आगाज हो जाएगा और उससे जो मनोबल लोगों का बढ़ेगा वो भी बहुत बड़ी जीत होती है। तो दोनों ही रूप में ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। और वैक्सीन से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, मामूली एलर्जीज देखी जा रही है, उससे ज्यादा अभी तक कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। और खास तौर से जिन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि उनके मन में लगातार शंका आ रही है कि हम लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो वो लोग जरूर ये वैक्सीन लगवाएं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। इससे पहले भी मैंने आपके साथ शो किया और आज का जो शो है उसने भी काफी कुछ यहाँ पर जनता के सामने साफ कर दिया है कि न्यू ईयर पर जो वैक्सीन का गिफ्ट यहाँ पर मिलेगा, उसे लेकर अब हमें किस तरह से तैयार यहाँ पर रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।